नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। इन दिनों चुनाव का माहौल है। 5 राज्यों में चुनाव होने थे और कई राज्यों में लगभग चुनाव हो चुके हैं। 1-2 राज्यों में शायद अभी चुनाव बाकी है। लेकिन इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी का एक तस्वीर जो है वायरल हो रहा है। वो तस्वीर जो है तिरुपति बालाजी मंदिर का बताया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं और ठीक उनके पीछे ही जो है शेषनाग की जो है तस्वीरें उसमें दिखाई दे रही हैं। हालांकि इस तस्वीर को लेकर के लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि आखिर चुनाव के समय में ही जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को मंदिर की याद क्यों आती है। ताऊ जी, मेरा सबसे पहले ये सवाल कि क्या आपने प्रधानमंत्री मोदी जी की वो तस्वीर देखी है जो अभी इस समय इन दिनों वायरल हो रही है? देखिए, जब जब चुनाव आएंगे ये राजनेता और उसमें खास तौर से मोदी ये धर्म के पीछे छुपता है। ये अपनी उपलब्धियों को नहीं बताएगा, धर्म के पीछे छुपेगा, क्योंकि उपलब्धियां हैं नहीं। जिसके पास उपलब्धियां नहीं होती तो वो कोई ना कोई बहाना ढूंढता है, और इस हिंदुस्तान में धर्म से अच्छा कोई बहाना नहीं है। एक तो ये सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम लोग भी होते हैं उसमें अंधभक्ति में, कि हम अपने को भगवान से बड़ा मानने लगते हैं। और जो इंसान अपने को भगवान से बड़ा मान लेते हैं वो या तो तानाशाही हो सकता है या वो अहंकारी हो सकता है। नहीं ताऊ, मेरा ये सवाल है कि अगर मान के चलिए कि देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे कोई भी नेता हो, जाता ही है मंदिर में, अगर वो चले ही गए, फोटो शूट हो ही गया, तो इसमें इतनी ताज्जुब की बात मंदिर जाने की नहीं है, या मस्जिद जाने की नहीं है, गुरुद्वारा जाने की नहीं है, चर्च जाने की नहीं है। बात है भगवान की तरफ, जिसे दुनिया पूजती है, उस भगवान की तरफ तुम पीठ करके खड़े नहीं हो सकते। भगवान की तरफ शीश झुकता है, भगवान को पीठ नहीं दिखाई जाती। भगवान के जब मंदिर से भी निकलते हैं, उसके दरवाजे से भी बाहर निकलते हैं दर्शन करके, तो भगवान की तरफ मुंह करके और पीछे हटते हुए मंदिर से निकलते हैं। और ये तो स्वयं अपने आप को बहुत बड़ा भक्त बताता है। वो व्यक्ति जब भी कहीं जाता है भगवान की तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है, तो ये भगवान से बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। ये अंधभक्तों को देखना। अच्छा हरेंद्र ताऊ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि एक दो चीज़ें और भी इसमें लोग तथ्य दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जब कोई दर्शन करने जाता है तो वहाँ कैमरे का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए, कोई काम नहीं होना चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं फिलहाल? देखिए, ये आस्था के साथ खिलवाड़ है। कुछ जगह ऐसा है कि गर्भगृह में कैमरे नहीं जा सकते, ये तो गर्भगृह की भी फोटो डाल देता है, वहाँ भी कैमरे पहुँच जाते हैं। वहाँ इनके लिए प्रोटोकॉल क्यों नहीं कि जनता के साथ धोखा, इसे धोखा कहते हैं, कि तुम जाओ तो ठीक और मैं जाऊं तो गलत। राम का हाथ पकड़ के और मोदी जा रहा है। राम छोटे हैं और मोदी बड़ा है। ये क्या है? क्या ये भगवान राम से बड़ा है? क्या ये विष्णु से बड़ा है? आप कौन सी तस्वीर की बात कर रहे हैं? मैं उसी तो कर रहा हूँ, जब यूपी में वो आया था, वो राम को पकड़ के लेकर के जा रहे थे मोदी मंदिर की तरफ। और ऐसा ही इसमें विष्णु जी में कि शेषनाग की तरफ पीठ करके खड़ा है। शेषनाग के नीचे विष्णु भगवान रहते हैं, तो विष्णु भगवान की तरफ पीठ कर दी, तो इसका मतलब ये विष्णु भगवान से भी बड़ा हो गया। क्या चुनाव कुछ हमारे बीच ऐसे राजनेता चाटुकार भी हैं जो इसे युग पुरुष भी कहेंगे, पता नहीं क्या क्या कहेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इसको भी अब आप इलेक्शन से जोड़ के देखना चाहेंगे? क्योंकि लोग यही चर्चा करने के इलेक्शन का समय तब ऐसे देखने को मिल रहा है। कुछ नहीं है, पनौती, उस पनौती शब्द को हटाने के लिए ये अलग अलग ड्रामे किए जा रहे हैं ताकि जनता का ध्यान भट जाए। और अभी 5 राज्यों के रिजल्ट आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से फिर वहाँ बताने के लिए कुछ नहीं है। तो उनसे ध्यान भटकाने के लिए, जनता सवाल ना करने लगे तो धर्म में ले जाओ उसके लिए। और जब ये 5 राज्यों की हार होगी ना, तब देखना किस तरह है बीजेपी वालों में आपस में। अच्छा हरेंद्र ताऊ जी, आप तो खैर राजनीतिक में मजे हुए लोग कहते हैं कि आप खिलाड़ी रहे हैं, राजनीति का बड़े पकड़ रखते हैं। सवाल ये है कि हाल ही में अभी चुनाव हुआ राजस्थान के अंदर में, आपने क्या कुछ देख पाया कि बीजेपी की तरफ से क्या क्या ऐसे एजेंडे रहे या फिर कांग्रेस की तरफ से जिस पे लगा कि नहीं कुछ भारी पड़ रहा? बीजेपी की तरफ से आप बता दीजिए। सबसे बड़ा वहाँ मुद्दा था जो पेपर लीक का मामला था, वो उठना चाहिए था। मैं किसी सरकार का एजेंडा नहीं चलाता, मैं जनता की आवाज़ उठाता हूँ। कोई भी सरकार है, किसी की भी सरकार है, गलत करेगी तो बताऊंगा। वहाँ पेपर लीक का सबसे बड़ा मामला था।
उस पे ना कांग्रेस बोली ना बीजेपी बोली। क्यों नहीं बोली? तो ये एक थाली के चट्टे बट्टे हैं क्या दोनों? क्यों नहीं बोलते? बोलना चाहिए था। और वहाँ क्या चला? ना बीजेपी के पास अपना कोई एजेंडा बताने को था, तो वो भी वहाँ एक उसका कन्हैया लाल का नाम, उसे किसी मुस्लिम ने मार दिया होगा, तो वो ही चलाएंगे। हिंदू मुस्लिम है नहीं कुछ, धर्म के अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं। जनता को धर्म में धकेलो, हिंदू मुस्लिम में धकेलो, पाकिस्तान में धकेलो, कुछ में धकेलो, और जो मुस्लिम कोई खड़ा हो जाएगा तो ये उसे वहीं बता देंगे, जहाँ कोई मुस्लिम खड़ा हो जाओ उसके सामने कोई हिंदू खड़ा हो जाओ, बस वो पता क्या कहेगा, अगर ये जीत गया तो ये पाकिस्तान बन जाएगा, अगर ये जीत गया तो ये पाकिस्तान बन जाएगा। अरे पाकिस्तान हिंदुस्तान में कैसे बन जाएगा? ये है इनका चाल चरित्र और चेहरा बीजेपी वालों का। हरिंदर ताऊ जी, सवाल मेरा ये है कि इन दिनों चुनाव में, खास करके राजस्थान चुनाव में, जितना भारतीय जनता पार्टी के जो वादे रहे नहीं चल पाया, जितना कांग्रेस पार्टी के जो वो 7 वादे थे, चाहे जो उनका संकल्प पत्र था, इतना हाईलाइट नहीं हुआ जितना राहुल गांधी के मुख से निकला वो शब्द पनौती, इतना ज़्यादा हाईलाइट रहा। और सवाल ये बन जाता है कि पनौती शब्द जिनको टारगेट करके बोल रहे हैं राहुल गांधी जी, क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ी संयमता बरतनी चाहिए थी उनको और ऐसे शब्दों से बचना चाहिए था? क्यों आपको एक शब्द क्यों मिर्ची लगती है कि प्रधानमंत्री है इसको कह दिया? आपको तब मिर्ची नहीं लगी जब वो फांसी की बात कर रहा। वो तो संवैधानिक पद पे बैठा देश का प्रधानमंत्री है। आपको जब मिर्ची नहीं लगी जब 50 लाख की गर्लफ्रेंड या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया एक महिला को। आपको तब नहीं लगा कि जर्सी गाय का बछड़ा कहा गया, तब आपको नहीं लगा, तब आपको मिर्ची नहीं लगती। क्यों? और पनौती का मैं उदाहरण दे सकता हूँ। इसमें 10-20 मैच होते, उसके बाद इसमें फाइनल रखा जाना था, लेकिन ये देश को बरगलाने के लिए रखा गया था कि अगर इसमें फाइनल जीत गए तो नरेंद्र मोदी ने फाइनल जिता दिया। प्रोजेक्ट करते, इनकी तो बड़ी बड़ी योजनाएं थी उस मैच के चक्कर में। अच्छा हरिंदर ताऊ जी, एक सवाल और भी है कि 2-4 मिनट में ख़त्म करूंगा, सवाल 1-2 है, थोड़ा शॉर्ट में आप आंसर दीजिए। सवाल ये है कि राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि उधर से कोई कुछ और बोलता है, इधर से कोई कुछ और बोलता है, ये क्या राजनीति का स्तर? मुद्दों से ध्यान भटकाना, जनता के सवालों से ध्यान भटकाना। मूर्खों का सरदार उधर से कहा जा रहा है। हाँ यही तो है, ऐसे ही कहेंगे। क्यों? कि जो हमारी पिच है तुम उस पर खेलो, तुम अपनी पिच तैयार मत करो चुनाव की। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, किसानों की एमएसपी, इन पर कोई बात नहीं करेगा। मैं तुझे गाली दूंगा, तू मुझे गाली दे, और जनता को गालियों में उलझा दो। तुम्हारे भक्त हमें गाली देने लगेंगे, हमारे भक्त तुम्हें गाली देने लगेंगे, जनता का ध्यान भटक जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, इन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जो असली मुद्दे हैं इन पर आओ ना भाई। 10 साल तुमने सरकार चला ली, 10 साल में तुमने क्या किया वो आ जाओ मैदान में, लेकिन उस पर नहीं है, करा ही नहीं कुछ। तो हम तो सब अडानी को देते जा रहे हैं, देश बेचते जा रहे हैं, अडानी को देते जा रहे हैं। जब जब अडानी का नाम लिया जाएगा मोदी तिल मिला जाएगा। 1-2 सवाल और है ताऊ जी, ये पनौती शब्द को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? और पनौती जो है ये शब्द बोला कब जाता है, क्या है, कोई गाली है, क्या है पनौती? देखिए, पनौती शब्द असंसदीय भाषा तो है नहीं, क्योंकि असंसदीय भाषा होती तो इस पर अभी तक FIR दर्ज हो जाती। पनौती उसे कहते हैं जैसे कोई शुभ काम हो रहा हो और कोई बीच में आ जाए और वो काम बिगड़ जाए। यार इस आदमी ने आके ये काम बिगाड़ दिया, ये पनौती है। इसकी वजह से, जैसे किसी की वजह से बार बार कोई काम खराब हो जाता है, तो ये वो पनौती शब्द होते हैं कि मनहूस है। कई हिंदी में बहुत शब्द आते हैं इसके लिए, तो खराब है, मनहूस है, इस तरह के शब्द लगते हैं। तो ये है, जिस तरीके से मैं बता रहा था, देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि आप। राहुल गांधी को नहीं सोचना चाहिए थोड़ा? राहुल गांधी क्या है, विपक्ष को क्या देखना? विपक्ष का काम है जनता के मुद्दे फेंकना, वो तो सरकार को फेंकेंगे, सरकार को लपेटेगा। विपक्ष का काम क्या? विपक्ष के पास जनता की जवाबदेही नहीं होती है। विपक्ष के पास जनता की एक ही जवाबदेही होती है कि जनता की आवाज़ सरकार के माथे पर चस्पा करो, सरकार से लड़ो। ये विपक्ष का काम है। सरकार का काम क्या है कि जनता को सुविधाएं दो, जनता की परेशानियों को समझो, क्या दिक्कत है। क्योंकि आप पे पास पावर है, विपक्ष के पास पावर नहीं होती, तो पावर से लड़ा जाता है, और जो विपक्ष से लड़ता है वो मूर्ख होता है। चलिए,
हमारे साथ थे हरिंदर ताऊ जी, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। तमाम चुनावी गलियारों में जिस बात की चर्चाएं चल रही हैं उसी पे हम लोग भी चर्चा कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि आने वाले चुनावों में जो है जो भी कुछ देखने को मिला वो कितना सही है। हालांकि राजनीतिक स्तर पे जो बोलने की जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन जो है वो गिरता जा रहा है। हालांकि अब सब कुछ नेताओं के हाथ में ही है। जनता तो सिर्फ अपना अधिकार जो है वोट देने का है, वो अपना वोट दे करके ही सब कुछ जताती है कि किसका साथ देना चाहती है। बहरहाल इस वक्त जो है आखिरी चुनाव जो है एक अलग स्टेट में रह गया है। उस समय के बाद जो है काउंटिंग होनी शुरू हो जाएगी और उस पर जो है पूरी जनता की निगाहें टिकी हुई हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उसके नतीजे किस ओर जाने वाले हैं। फिलहाल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।